वेलकम व्यूअर्स। और अशोक लेलैंड के जून के नंबर्स आ गए हैं, तो वो देख लेते हैं कैसे आए हैं। और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट दिख रहा है, टारगेट कहाँ तक होगा, ये दोनों पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर लॉजिकली समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, और सीधे पॉइंट पे चलते हैं बिना टाइम गंवाएं। देखिए 1 जुलाई का पत्राचार है, सीधे नंबर देखते हैं। ये डोमेस्टिक सेल्स की यूनिट के नंबर हैं। जो ट्रक होते हैं एससीवी ट्रक, वो जून में इनकी यूनिट बिकी है 9458, और पिछले साल जून में बिकी थी 6554। तो लगभग 17% का जंप है इसके अंदर। लेकिन जो एससीवी बस होती हैं वो सेल हुई हैं 1673, तो पिछले साल थी 2315। इसके अंदर भाई गिरावट देखने को मिली है, बस कम बिकी है इस बार, ठीक है। और एलसीवी पिछले बार थे 5315 जून 2025 में, इस बार हैं जून 2026 में 6781। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, लगभग 28% की। तो ये ओवरऑल देख रहे हैं, सिर्फ एक बस सेगमेंट है जो उसके अंदर कमी देखने को मिली है, बाकी दोनों के अंदर बढ़िया उछाल है, नंबर अच्छे आए हैं ट्रक और एलसीवी के। ये डोमेस्टिक की बात थी, अब ये डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों मिला के हैं ये। अब देखिए ओवरऑल पिछले बार जो ट्रक बिके थे इनके, वो बिके थे 6657, इस बार बिके हैं 9616। सो अच्छी खासी तेज़ी है इसके अंदर। अगर हम मंथली बात करें तो 44% अप है, और ईयरली वाली बात करें तो 18% अप है। और वहीं बस की बात करें, पिछले साल जून में थी 3172, इस बार है 2540, जिसके अंदर 20% की गिरावट देखने को मिली है सेल्स के अंदर। और अगर हम ईयरली बात करें तो पिछले बार थे 7689, इस बार है 5470। तो मैं कह सकते हो कि बस की बिक्री लगातार कम हो रही है, और बाकी सेगमेंट की बिक्री जैसे ट्रक है उसमें अच्छा खासी बढ़त देखने को मिली है। मंथली में तो 44% दिख रहा है। और एलसीवी के अंदर भी अच्छी खासी जंप है, पिछले बार था 5504, इस बार है 7038। तो ये अच्छे नंबर हम काउंट कर सकते हैं। सिर्फ एक सेगमेंट है जो बस वाला, उसके अंदर नंबर थोड़े वीक दिख रहे हैं। तो अगर हम समरी वे में बात करें जून के नंबर की, तो भाई अच्छे नंबर आए हैं, मजबूती देखने को मिली है, ठीक है। और इसी की वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी भी देखने को मिल रही है हमें लगातार। और साथ साथ इन्होंने एयर सस्पेंशन ट्रकों की एक रेंज भी लॉन्च की है, तो ये भी एक पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। पर्टिकुलर टेक्निकल देख लेते हैं। तो देखिए ये एक रेंज में चल रहा था, अगर आप देखोगे तो एक ही सपोर्ट बनाया इसने, यहाँ पर इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया है। मीन्स सबको डराया है कि भाई अब मैं और गिरने वाला हूँ, 142 के नीचे सस्टेन होने वाला हूँ। तो सबके सब निकल गए होंगे रिटेल वाले ज़्यादातर बेच के। और फिर क्या करा, एक बड़ी कैंडल हैवी बाइंग हुई यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए जब तक ये 142 के ऊपर है, 142 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, बड़ा प्लेयर 142 पे बैठा है इस कैंडल के अकॉर्डिंग। 142 एक इसके लिए आखिरी सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट, महत्वपूर्ण सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डरना किसके नीचे, सिर्फ इस स्टॉक के अंदर 142 के नीचे जाएगा तभी डरने वाली बात है, ठीक है। अब आगे कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। 1 2 3 अटैम्प्ट करे, चौथा अटैम्प्ट में इसने गैप अप से तोड़ा है। फिर गैप भी फिल कर दिया है इसने, ये वाला जो गैप अप खुला था, और फिर ये आगे फर्दर बढ़ रहा है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं हम कि इसके अंदर एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी दिख रहा है, नंबर भी अच्छे आए हैं। अब बात रही टारगेट की, तो टारगेट कैसे निकालते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उससे कहूँगा भाई सारे वीडियो देखो, जिसमें जो टारगेट बताया है कैलकुलेट करके वो आते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है पूरी रेंज की, वो लेंथ आ रही है लगभग 20 रुपये। आप देखोगे 20 रुपये की रेंज आ रही है। तो टारगेट भी हमारा 20 रुपये होगा यहाँ से, जहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ से कंसिडर करेंगे हम, यही तो ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ से ज़्यादा हरी कैंडल है वहीं से काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 20 रुपये यहाँ से जोड़ लो अब। तो लगभग मुझे दिख रहा है ये 170 का टारगेट, 170-72 का टारगेट इसके अंदर मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी कह सकते हो। और फिर अगर ये टारगेट आता है तो एटलीस्ट इसको इस पर्टिकुलर हाई तक जाना चाहिए ये, क्योंकि एक रेंज है इसकी, इसी रेंज का इसने ब्रेकडाउन दिया था, और तभी जाके इसके पास हैवी सेलिंग शुरू हुई थी। यार देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर आया, इसने तोड़ा, फिर कोशिश करी, फिर गया, फिर दोबारा कोशिश करी। ये जो एरिया है 175 से 180 वाला, ये इसके लिए कह सकते हो हैवी सप्लाई जोन है, हैवी सप्लाई जोन है। 180 तक के ऊपर जिस दिन जाएगा तब एक बड़ी हम कह सकते हो तेज़ी इसके अंदर आ सकती है।
सो ओवरऑल समरी निकली 142 के ऊपर है, तो हम इसके अंदर बने रह सकते हैं बिना खौफ के। जितना डाउन है 142 के आसपास मिले और ऐड करिए इसको, ठीक है। टारगेट 170-75 आराम से टारगेट मुझे लगते हुए आते हुए दिख रहा है, और हो सकता है कि मूवमेंट तेज़ रहे तो यहाँ तक भी आ जाए। 100 अपना जो सप्लाई जोन है उसके आसपास ही जाके रेजिस्टेंस ले। अभी यहाँ पर जो रुक रहा है वो इस वजह से रुक रहा है, यहाँ पर देखिए प्लेयर बैठा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम ऐसे भी पैटर्न निकालें इसके अंदर तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बन रहा है। सो इतना पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल रखना है चीज़ों को। 142 के ऊपर बाय ऑन डिप, ठीक है। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। मैं बाकी सारे स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ तो वो भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आलोक इंडस्ट्रीज हो, रेलवे सेक्टर हो, HCL हो, सारे विप्रो सब कवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।